हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीए एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा, काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, इस टॉपिक पर बात करूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। टाइम आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं करूंगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है ABVMU के, और इस वाले सेक्शन पे चले आना है। आपको पता होगा पूरी डिटेल्स ABVMU की इसी वेबसाइट पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे, सबसे टॉप पर दिख रहा है कॉमन एलाइड हेल्थ केयर बैचलर CHET 2026 की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। इसका वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया जा चुका है। सबसे पहले टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन दिया जा चुका है, ठीक है। तो दोनों जगह को ज्वाइन करके रखना। अगर नहीं देखा आपने रिजल्ट तो ये दो सेक्शन है आपके लिए। कॉमन एलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपका एक बैचलर कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है। हमको क्या करना है, बैचलर कोर्सेज के लिए देखना है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले आना है। लॉगिन पर पहुंचोगे, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लोगे। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, वही इंटर करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, जो भी मेरिट आपकी बनी हुई है। उसके बाद सभी बच्चे ओपन रैंक और अपनी कैटेगरी रैंक, जो लोग भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, आपका मिल जाएगा। बात क्लियर है। अब रही बात इसकी काउंसलिंग कब तक होगी, इस टॉपिक पर बात करूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने कोर्सेज में एडमिशन होने वाले हैं। ये चीज़ें रोक, थोड़ा सा रुकते हैं। पेज ओपन हो जाने दीजिए दोस्तों। बताते हैं आपको टोटल 9 कोर्सेज में हमारा एडमिशन होने वाला है। वो सभी कोर्सेज आपके कुछ इस प्रकार से हैं। BMLS के लिए होगा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BAOTT, BMRIT, BASLP, BPT, BOT, BRTT, ये 8 हो गए। और एक डायलिसिस टेक्नोलॉजी। टोटल 8 कोर्सेज में हमारा एडमिशन होने वाला है बैचलर कोर्सेज के लिए। इसके लिए हम लोग करेंगे काउंसलिंग। अब आपके माइंड में लगातार से एक ही डाउट आ रहा है कि सर आखिर में मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं। तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, सबके माइंड में एक सिंपल सा यही क्वेश्चन होगा कि आखिर मैं कर सकता हूँ काउंसलिंग या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए क्लियर कर देता हूँ। आपका जब आप रिजल्ट ओपन करेंगे, अगर उसमें लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो आप सभी बच्चे काउंसलिंग कर पाएंगे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से ही, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग करेंगे, सेकंड काउंसलिंग करेंगे, मॉपअप काउंसलिंग करेंगे। जब तक मन हो तब तक करिए, लेकिन सीट अलॉट हो गया, फ्री सेलेक्ट कर दिया तब नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप कर सकते, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। जिनके में लिखा है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ये एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्वालिफाइड इन्होंने लिखा होगा। अगर आप में लिखा है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, तभी आप लोग काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। बात क्लियर। स्टार्ट कब तक होगा तो इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अब हमारा सत्र लेट हो रहा है तो कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को हमारा काउंसलिंग स्टार्ट कर लिया जाए। कोई इस पर नोटिफिकेशन आप देखेंगे शाम तक में जारी हो सकती है। अदरवाइज कल मैं मतलब मंडे को बात करूंगा ABVMU में, उसके बाद आपको एक प्रॉपर सा वीडियो दूंगा। रही बात, अब इसमें तो उन बच्चों के भी नाम नहीं आए जिनकी मेरिट तो बहुत अच्छी थी। जो बच्चे सोच रहे थे मेरा 93 है तो मेरा रैंक बहुत अच्छा आएगा। इनकी ओपन रैंक मैं देख रहा हूँ 500 या इससे अधिक हो रहे हैं। और कैटेगरी रैंक अगर ये OBC में है तो 250 के लगभग, 200 के लगभग आ रही। SC वाले हैं तो थोड़ी सी अच्छी रैंक है इनकी कैटेगरी रैंक, ठीक है। बाकी इतना रैंक बन रहा है दोस्तों। और गवर्नमेंट कॉलेज तो हमारे पास में, गवर्नमेंट सीटें तो बहुत ही लिमिटेड है। हालांकि सीट मैट्रिक्स अभी आना बाकी है। मतलब आसान तो किसी के लिए नहीं रहेगा। मैं आप सभी लोगों के लिए एक पेड काउंसलिंग करा रहा हूँ। ये नंबर मेरा नोट डाउन कर लेना, 9517193475, जिसमें मैं स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स का काउंसलिंग जो है वो 500 रुपीज़ के साथ में कराने वाला हूँ। बाकी इसके बाद जो बच्चे आएंगे उन सब के लिए 1000 रुपये फीस लिया जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से कॉलेज और कोर्सेज, जो बेस्ट कॉलेज रहेगा आपके मार्क्स पर, रैंक पर, और जो बेस्ट कोर्सेज रहेंगे वो मैं आपको सेलेक्ट
करवाऊंगा, मतलब वो लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा, जिससे होगा क्या, आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग के 200 बच्चों के लिए ये 500 रुपये चार्जेस रहने वाले। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप एसएमएस करके डायरेक्ट से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और ध्यान रहे, ये हमारी प्री बुकिंग चल रही है, प्री बुकिंग चल रही है। अब अगर 200 बच्चे हो गए उसके बाद भी आपको 1000 देना होगा, और अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तब भी आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना अनिवार्य होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझसे काउंसलिंग करवाओ, ठीक है, मेरा ऐसा मतलब नहीं मुझसे काउंसलिंग करो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके घर में कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है तो बच्चे की मेरिट अच्छी है, मतलब आपका मेरिट अच्छा है, अच्छे रैंक अच्छी मेरिट होने के बाद कोई घटिया सा कोर्स मत कर लेना, जिससे क्या हो कि आप 3 साल 4 साल का समय दिए, पैसा भी दिए, और आखिर में 10-20 हज़ार के जॉब 10-20 हज़ार की जॉब भी नहीं मिल रही, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सिर्फ आपका समय बर्बाद हुआ। और ये जो आपकी उम्र है, गोल्डन टाइम पीरियड है, इसको तो बिल्कुल मत बर्बाद करना। ठीक है, बाकी आपको आइडिया है काउंसलिंग का, आपके घर में कोई मेडिकल फील्ड से, आप बेझिझक करिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अभी जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें मिलेंगी, लगभग 500 सीटें मिलेंगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लगभग 500। अगर फर्स्ट में गवा दिया आपने तो सेकंड में तो सीटें भर जाती है 70-75%, और भी मुश्किल हो जाएगा, और थर्ड काउंसलिंग में या मॉपअप काउंसलिंग में और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया काउंसलिंग कब तक होगी, बाकी इस पर डिटेल वीडियो आती रहेगी। आपके माइंड में क्या डाउट बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर शीघ्र ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।